जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किया था वह गजनवी का था। वह किसका था? तो गजनवी का टॉपिक था। गजनवी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते थे उन टॉपिक को क्या किया गया था? कवर किया गया था। उन टॉपिक को क्या किया गया था? कवर किया गया था। आज जो हमारा फोकस होगा वह किस पर होगा? तो आज जो हमारा फोकस होगा मोहम्मद गौरी के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। या मोहम्मद गौरी वही है जिसने जयचंद को पराजित किया था और खुद मूलराज द्वितीय से क्या हुए? पराजित हुए थे। और किन से पराजित हुए थे? या फिर बाद में आक्रमण करने आता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें बुरी तरह से पराजित किया था। और फिर ये क्या करते थे? फिर ये क्या किए थे? यहाँ से भाग गए थे। यहाँ से भाग कर गए। एक साल जो है सैन्य प्रशिक्षण किए। जब मोहम्मद गौरी ने इनको प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में हराया था तो इन्होंने निरंतर जो है एक वर्ष क्या किया गया था? एक वर्ष क्या किए थे? निरंतर इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण अध्ययन किया। फिर उसके बाद 1192 ईस्वी में फिर लड़ने आते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। उसमें क्या होते हैं? पृथ्वीराज चौहान परास्त होते हैं और इनकी जीत होती है, ठीक, मोहम्मद गौरी की। तो आज इसी टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा यहाँ पर है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी। यहाँ पर देख सकते हैं शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी ने भारत पर जो है तुर्क राज्य की स्थापना की। गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटा पहाड़ी प्रदेश गौर सबसे पहले जो है यह महमूद गजनवी के कब्जे में था। यानी इनका दो नाम था। एक नाम था क्या? शिहाबुद्दीन था। एक नाम था क्या? मुइजुद्दीन गौरी नाम था। इनका दो नाम था। आपको ध्यान से देखना। इन्होंने क्या किया था? भारत में एक तुर्क राज्य की स्थापना की थी। गजनी और हेरात के मध्य एक छोटा पहाड़ी प्रदेश था, वहाँ पर गौर जो था वो उस पर जो है सबसे पहले किनका कब्जा था? तो वहाँ पर महमूद गजनवी का कब्जा था। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? गौर वंश में जो है यानी गौर जो छोटा पहाड़ी प्रदेश था, गजनी और हेरात। और गजनी और हेरात आपका माइंड में ये आ रहा है कि ये है कहाँ? तो गजनी और हेरात आपका जो है अफगानिस्तान में है। अब आते हैं यहाँ पर आगे दिया है गौर में संसवानी वंश सबसे प्रधान वंश था। किसमें? तो गौर में सबसे जो है संसवानी वंश जो है सबसे प्रधान वंश था। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर अनेक आक्रमण किए। उसने प्रथम आक्रमण 1175, यहाँ पर 1175 होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बना लेना है। यहाँ पर 1175 ईस्वी में मुल्तानों के विरुद्ध यानी जाट के विरुद्ध किया था। सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था वह मुल्तानों यानी जाटों के विरुद्ध हुआ था। यह किस सन में किया था? तो 1175 ईस्वी आपका उत्तर हो जाएगा। यह मुल्तान या जाट कहाँ पर बसते थे? तो यह मुल्तान और जाट जो होते थे यह गुजरात पे और कह सकते हैं आपके राजस्थान और कहाँ पर? पंजाब। गुजरात, राजस्थान और जो पंजाब का सटा हुआ एरिया पाकिस्तान से होता था उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते थे? मुल्तान, और जिन्हें हम जाट कहते थे वे सब बसते थे। अब आते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। आगे क्या दिया है? दूसरा आक्रमण के बारे में दिया है। इसका दूसरा यानी मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1178 ईस्वी में गुजरात पर गौरी ने किया। गुजरात पर इनका दूसरा आक्रमण था 1178 ईस्वी में। यहाँ के शासक कहाँ के? यानी गुजरात के जो शासक थे मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के समीप क्या किया था? परास्त किया था। यानी 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी क्या करता है? आक्रमण करने आता है तो मूलराज द्वितीय ने उन्हें बुरी तरह से परास्त किया और यह क्या कहते थे? यहाँ से भाग निकले। कौन अपनी जान बचाकर भाग निकला? मोहम्मद गौरी यहाँ से अपना जान बचाकर भाग निकला। यहाँ पर दिया है आगे, संभवतः यह मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। यानी ये ऐसा निकल के आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं इतिहासकारों ने ऐसा जानकारी दी है कि यह जो मूलराज द्वितीय ने इनको परास्त किया था यह उसकी प्रथम पराजय थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। 1179 में पेशावर के मलिक खुसरो को पराजित किया। ये फिर आते हैं 1178 के बाद 1179 में। पेशावर कहाँ पर है? पेशावर आपके जो है पाकिस्तान में है, तो उनको क्या करता है? परास्त करता है। वहाँ पर परास्त करने के बाद क्या होता है कि ये आगे बढ़ता है फिर कहाँ पर जाता है? तो 1181 ईस्वी में सियालकोट पर विजय कर वहाँ पर क्या बनाता है? किला बनवाता है। क्या? किला बनवाता है। तो कहाँ, मतलब कहाँ पर? तो सियालकोट, ये भी आपका पाकिस्तान में है। तो 1181 ईस्वी में सियालकोट पर आक्रमण कर वहाँ पर क्या किया? पहला किला बनवाया। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। प्रथम आक्रमण जो है किस पर किया? तो गुजरात पर किया था। वहाँ के राजा कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा मूलराज द्वितीय से इन्होंने क्या किया था? परास्त हुए थे मोहम्मद गौरी। और मूलराज द्वितीय जब परास्त किए तो यह मोहम्मद गौरी यहाँ से भाग निकला था।
उसके आगे जो आता था 1179 में उन्होंने पेशावर मलिक खुसरो के विरुद्ध जो है क्या किया था, युद्ध किया था, जिसमें क्या किए थे, ये जीते थे और मलिक खुसरो क्या हुए थे, परास्त हुए थे। अगला जो प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर 1181 में कि कहाँ पर युद्ध किया गया, तो 1181 में सियालकोट पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था, किसने, तो मोहम्मद गौरी ने। अब आते हैं आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। इसके बाद तराइन का जो है प्रथम युद्ध दिया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, विजय हुई है। यानी 1191 का वह समय था जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच क्या हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। भीषण युद्ध किन के बीच हुआ, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। यह इतना बुरी तरह से परास्त हुए मोहम्मद गौरी, और इस युद्ध के बाद क्या होते हैं, मोहम्मद गौरी यहाँ से भाग निकलते हैं। और इस हार के बाद वो क्या करते हैं, इस हार के बाद वह 1 ईयर तक यानी 1 साल तक क्या करते हैं, 1 साल तक वह क्या करते हैं, सैन्य प्रशिक्षण अध्ययन करते हैं। यानी मोहम्मद गौरी इतना बुरी तरह से हार गया था पृथ्वीराज चौहान से कि वह क्या किया था, वह डर हंस गया था। वह उसको ऐसा लगा कि हमारी सेना में जो है अभी सैन्य प्रशिक्षण की कमी है। इस वजह से वह क्या किया, 1 वर्ष तक सैन्य प्रशिक्षण में क्या किया, जुड़ गया। एक साथ जब सैन्य प्रशिक्षण किया उसके बाद फिर आता है आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है तराइन का द्वितीय। जब क्या करता है मोहम्मद गौरी 1 साल सैन्य प्रशिक्षण करने के बाद वह क्या करता है, तराइन में फिर से दोबारा आक्रमण करता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध यहाँ पर निकल के जो आ रही है इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर दिया है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें गौरी की विजय हुई, यानी द्वितीय जो युद्ध हुआ इसमें गौरी की विजय हुई। उसने तथा गौरी के सैनिकों या सेना कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। यानी तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुए थे कि पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी नहीं हुए थे, या कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। इस युद्ध में विजय जो हुई थी वह मोहम्मद गौरी की हुई थी। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, उसने यानी पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी और जो है किसने, गौरी के सैनिकों ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है 1194 ईस्वी में आगे आपके माइंड में थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा अगर जानकारी साझा करना चाहें तो यह जो पृथ्वीराज चौहान थे ये कहाँ के शासक थे, आपके माइंड में ये आ रहा होगा। तो यह शासक थे कहाँ पर, ये शासक थे अजमेर के शासक थे, और प्लस क्या थे, दिल्ली के भी शासन सत्ता संभाल रहे थे, और कहाँ के, अजमेर के भी ये क्या थे, ये शासन किए। यानी ये दोनों जगह पर क्या किए, शासन किए थे। तो अब आते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और ऐबक नाथ के बीच तथा राजपूत नरेश जयचंद के बीच हुआ। यानी 1194 का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ उसमें चंदावर के युद्ध जो कहलाता है, वह इस युद्ध में मोहम्मद गौरी, ऐबक नाथ तथा राजपूत नरेश जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की जो है पराजय के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यानी इस युद्ध में क्या हुआ था, चंदावर के युद्ध में क्या हुआ था, जयचंद क्या हुए थे, हार गए थे। और इस युद्ध में जयचंद की हार की वजह से उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक, इसके बाद वह अपने सारे विजित प्रांतों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, आपके माइंड में यह रहा होगा। तो कुतुबुद्दीन इसका क्या था, एक सेनापति था। इसका क्या था, एक सेनापति था। थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कैसे था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यह जो है एक तुर्किस्तान था। यह अपने जो है परिवार के साथ आया था मेला देखने के लिए। उस मेले में क्या होता है, अपने परिवार से क्या होता है, बिछड़ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। बिछड़ने के बाद इसे क्या करता है, एक काजी इसे जो है ले जाता है और पालन पोषण अपने परिवार की भांति ही करता है। और यह कुतुबुद्दीन देखते ही देखते बड़ा होता जाता है, और बड़ा होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, कई चीज़ों में क्या किए थे, निपुणता हासिल कर थे। जैसे घुड़सवारी और धनुर्विद्या में क्या किए थे, निपुणता हासिल कर लिए थे। और फिर उसके बाद ये क्या करते थे, ये जो है अत्यंत सुरीले स्वर में क्या करते थे, कुरान का पाठ भी करते थे। इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को और जैसे चंद्रमा का देवता कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन की जो है कई कहानियाँ हैं। आगे इसका एक अलग यानी टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वह मोहम्मद गौरी है, इसको हम समझने वाले हैं। तो मेन समझना था ये कुतुबुद्दीन इनका जो है क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था इनका सेनापति। अब आते हैं आगे, यहाँ पर दिया है क्या, 1205 ईस्वी में गौरी पुनः भारत वापस आया। इस समय उसका
मुकाबला जो है खोखरों से हुआ। यानी खोखरों से होता है किनका मुकाबला, तो खोखरों से जो होता है वह मोहम्मद गौरी का फिर से जब 1205 ईस्वी में पुनः जो आता है तो खोखरों के विरुद्ध जो है इनका क्या होता है, मुकाबला होता है। इसने खोखरों को विजित कर बुरी तरह से क्या किया था, कत्ल कर दिया था। और इस जो है कत्ल के बाद क्या हुआ था, इस विजय के बाद जो है यानी इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी जो है वापस जा रहा था, तब 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी हत्या दमयक नामक स्थान पर कर दी जाती है। 1206 ईस्वी में इसकी हत्या दमयक नामक स्थान पर कर दी जाती है। इसके बाद इसके शव को गजनी ले जाकर दफनाया जाता है। यहाँ पर जब 1206 ईस्वी में ये पुनः आया था तो इस पर सबसे पहले किसने, खोखरों ने, यानी खोखरों ने क्या किया था, इन पर आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध में क्या किए थे, खोखरों को इन्होंने क्या किया था, परास्त कर दिया था, बुरी तरह से परास्त कर यानी कत्ल कर दिया था खोखरों को। बहुत भीषण युद्ध यह हुआ था और उस युद्ध में क्या हुए थे, यह विजयी हुए। इस विजय के बाद जो है मोहम्मद गौरी पुनः जो है वापस लौट जाता है। जा ही रहा था यानी लौट जाता नहीं, जा ही रहा था यानी लौट रहा था, तभी जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसी की यानी मोहम्मद गौरी क्या कर दी जाती है, दमयक नामक स्थान पर क्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इनके शव को गजनी ले जाकर दफना दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो दिल्ली सल्तनत पर होगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।